दोस्तों, कहते हैं ना, नेकी का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी जिंदगी ही बदल देता है। यह कहानी है एक गरीब मजदूर की, जिसका भरोसा टूट चुका था, लेकिन जिसकी एक छोटी सी नेकी ने उसकी तकदीर को ऐसे मोड़ा कि खुद भगवान भी मुस्कुरा उठे। सर्दी की सुबह थी। हल्की धुंध में सूरज की किरणें धीरे धीरे ज़मीन पर उतर रही थीं। रमेश 42 साल का एक मजदूर पुराने से झोले में रोटी और प्याज रखकर काम पर निकल रहा था। उसकी आंखों में नींद कम और चिंताएं ज़्यादा थी। उसका घर टूटी हुई ईंटों और टीन की छत से बना था। अंदर उसकी पत्नी बिस्तर पर लेटी थी, बुखार में तपती हुई, और बेटा स्कूल छोड़कर चाय की दुकान पर काम करने जा रहा था। रमेश ने बेटे से कहा, तू पढ़ लेता तो अच्छा होता बेटा, ये ज़िंदगी बहुत भारी है। बेटा चुपचाप वहाँ से चला गया। उस दिन काम पर रमेश दिन भर पसीना बहाता रहा, सिर पर ईंटें उठाता, हाथों में छाले पड़े, मगर होंठों पर कभी शिकायत नहीं होती। कभी कभी उसके साथी मजाक उड़ाते, रमेश इतना ईमानदार भी मत बन, भगवान को कौन सा फर्क पड़ता है। रमेश मुस्कुराता और कहता, अगर भगवान नहीं देख रहे तो मैं तो देख रहा हूं ना। एक शाम को काम से लौटते हुए बस स्टैंड के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। फटे हुए कपड़े, सूखे होंठ और नजरें जैसे कुछ मांग रही हूँ। लोग आते जाते वहाँ देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया। रमेश की नज़र उस पर पड़ी। जेब में बड़ी मुश्किल से 2 रोटी थी, एक अपने लिए और एक बीमार पत्नी के लिए। फिर भी उसने एक रोटी और पानी की बोतल उस बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा थका थका मुस्कुराया और धीरे से कहा, बेटा, भगवान देख रहे हैं, जो तूने दिया है वो तुझे वापस मिलेगा। रमेश थोड़ी देर चौंका, लेकिन फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कुछ कदम बाद रमेश की नज़र सड़क पर पड़ी। एक गिरी हुई लॉटरी का टिकट मुड़ा तुड़ा धूल में लिपटा हुआ था। उसने सोचा किसी का फटा टिकट होगा, लेकिन फिर उसने जेब में रख लिया, बस ऐसे ही कि कहीं हवा में ना उड़ जाए। घर पहुंचकर बीमार पत्नी को संभाला, बेटे को खाना दिया और थक कर सो गया। अगली सुबह चाय पीते पीते रमेश ने टीवी पर लॉटरी के नंबर सुने। उसे याद आया कि उसकी जेब में भी एक टिकट पड़ा है। उसने नंबर मिलाया और उसका दिल एक पल को थम गया। लॉटरी का टिकट नंबर मैच हो रहा था। इनाम था 1 करोड़ रुपया। रमेश को यकीन ही नहीं हुआ। उसने बार बार चेक किया, टीवी, अखबार, वेबसाइट, हर जगह वही नंबर था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बीवी से बोला, भगवान सच में देख रहे थे। फिर कुछ ही घंटों में टीवी वाले, अखबार वाले, नेता, रिश्तेदार सब रमेश के घर के बाहर थे। हर कोई इंटरव्यू मांग रहा था, फोटो खींच रहा था, मगर रमेश की नज़र किसी और को ढूंढ रही थी। वही बूढ़ा आदमी। वो उसी बस स्टैंड गया, वहीं जहां उसने नेकी की थी। इधर उधर ढूंढा, हर बेंच, हर कोना, मगर वो बूढ़ा कहीं नहीं मिला। किसी ने कहा, यहाँ तो ऐसा कोई बूढ़ा कभी देखा ही नहीं, पिछले काफ़ी दिन हो गए। फिर रात को रमेश छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देखता हुआ बोला कि हे भगवान, अगर वो आप थे तो शुक्रिया। मैंने बिना सोचे बस मदद की थी और आपने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। वो अब करोड़पति था, लेकिन सबसे पहला काम उसने किया, बेटे को दोबारा स्कूल में दाखिला दिलाया, बीवी का इलाज करवाया और ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों के लिए एक शेड भी बनवाया। फिर किसी ने पूछा, तुम इतने अच्छे क्यों बन गए? रमेश हंसा और बोला,
क्योंकि मैंने देख लिया, जब आप किसी को निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं तब भगवान बहुत करीब होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में जब भी किसी अनजान को देखकर मदद करने का मन हो तो मत रुकना। क्या पता वो बूढ़ा सिर्फ एक इंसान नहीं, खुद भगवान ही हो। नेकी हमेशा लौटती है, कभी एक रोटी की शक्ल में तो कभी एक करोड़ की टिकट बनकर। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।